अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश भी होंगे। फ्रेंड्स, मैं हादिया मलिक फिर से आप लोग के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से स्किन डिजीज रोज़ेशिया के मुतालिक डिस्कस करूंगी कि रोज़ेशिया क्या होता है, इसे क्योर किन चीजों से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रोज़ेशिया डिजीज में आपकी स्किन बहुत ज्यादा रेड हो जाती है, दाने बन जाते हैं छोटे छोटे से, स्किन ब्लास्ट हो जाती है यानी हार्ड और फटी फटी सी हो जाती है और बहुत ज्यादा हीटेड यानी गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से फेस पर बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है। और ये प्रॉब्लम लड़के और लड़कियां दोनों जेंडर की स्किन में हो जाता है। इस डिजीज में इस तरह लगता है जैसे फेस पर बहुत ज्यादा ब्लश ऑन या सुर्खी लगाई होती है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। बल्कि जो लोग इस बीमारी को फेस कर रहे होते हैं वो बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार होते हैं। इन्हें समझ नहीं आती कि ये अपने फेस को किस तरह ट्रीट करें, किस तरह इसको नीट करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये डिजीज स्किन पर क्यों होता है। तो सबसे पहले वो लोग जो बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार होते हैं, इन्हें इस बीमारी को फेस करना पड़ता है। इसके बाद जिन लोगों का ब्लड प्रेशर यानी बीपी मामूल से ज्यादा हाई हो, वो लोग भी इस डिजीज का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा वो लोग जो सर्दियों के मौसम में बहुत ज्यादा धूप में बैठते हैं या फिर रूम हीटर यूज करते हैं, उन लोगों के फेस पर भी टमाटर की तरह सुर्खी और सख्त हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा करने से इनकी स्किन का नेचुरल मॉइस्चर खत्म हो जाता है। और ये प्रॉब्लम ज्यादातर वही लोग फेस करते हैं जिनकी स्किन कुदरती तौर पर ड्राई हो, अदरवाइज ऑयली स्किन वाले भी रोज़ेशिया का शिकार हो सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको यूज करके आप अपने स्किन रेड बर्न हार्ड और ड्राई स्किन से निजात पा सकते हैं। इन केस अगर आपके फेस पर रोज़ेशिया है और आप बहुत ज्यादा परेशान हैं तो आपने परेशान नहीं होना। अगर आपके घर पर एलोवेरा जेल मौजूद है तो आप इसका लेप करें अपने फेस पर और 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दें, फिर नॉर्मल पानी से वॉश करें। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन सॉफ्ट होने के साथ साथ नीट एंड क्लीन होना भी स्टार्ट हो जाएगी। बस आपने एलोवेरा जेल बाजार वाला यूज करना है। और दूसरी चीज ये भी अक्सर घरों में मौजूद होती है, हनी यानी शहद। आप अपने फेस पर शहद लगा लें, ये भी आपके फेस की रेडनेस को हील करेगा और स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाने के साथ साथ आपकी स्किन को नीट और क्लीन भी कर देगा, यानी जो आपकी फटी फटी स्किन होगी उसको क्योर करेगा। और तीसरी चीज जो कि मुझे बहुत ज्यादा फायदा देती है, क्योंकि मेरी अपनी स्किन इस डिजीज यानी रोज़ेशिया का शिकार हो जाती है, तो मैं कैस्टर ऑयल फेस पर लगाती हूँ और फुल नाइट के लिए छोड़ देती हूँ। इस तरह सिर्फ 3 दिन में ही मेरी स्किन नीट एंड क्लीन हो जाती है, रेडनेस दूर हो जाती है, यानी बिल्कुल नॉर्मल स्किन हो जाती है। इस तरह से लगता ही नहीं है कि कभी मेरी स्किन पर रोज़ेशिया डिजीज हुआ हो। और हाँ, अगर आपके पास सूथिंग लोशन है तो ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज है चेहरे की सुर्खी को गायब करने के लिए, क्योंकि ये हमारे फेस की रेडनेस को खींच कर स्किन को कूल एटमॉस्फेयर फराहम करता है, जिसकी वजह से स्किन नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि आपने अक्सर देखा ही होगा जब हम कोई फेशियल वगैरह करवाते हैं उसके बाद अगर हमारी स्किन जो है वो रेड बर्न हो जाती है, तब भी हमें अक्सर पार्लर्स में जो है वो सूदिंग लोशन ही अप्लाई किया जाता है हमारे फेस पर, ताकि हमारी जो स्किन की रेडनेस है वो रिमूव हो जाए। तो सूदिंग लोशन एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है स्किन के रेडनेस को रिमूव करने के लिए। अदरवाइज आप एलोवेरा जेल में शहद भी मिक्स करके अप्लाई कर सकते हैं, तो इससे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है, बहुत ही जल्दी स्किन नीट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी रोज़ेशिया का शिकार हैं तो आप भी इन 4-5 चीजों में से कोई भी एक ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा, बेनिफिट होगा। आप इनको जरूर ट्राई करें। अगर आपकी स्किन भी रेड बर्न और सुर्खी या टमाटर की तरह लाल है तो आपने इसे जरूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपको किस तरह की लगी ये वाली वीडियो और इसका कितना इफेक्ट मिला आपको। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो आपने करना है इस वीडियो को लाइक एंड शेयर और साथ ही करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन प्रेस, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।